अस्सलामुअलैकुम, मैं सैयद बहादुर शाह edufapak.com की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट टू कीप इन माइंड वाइल प्रोग्रामिंग। आपके दिमाग में क्या होना चाहिए जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हों। पहली बात, पे अटेंशन टू द डिटेल, मतलब जिस चीज़ की आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसके बारे में सारी डिटेल्स हासिल करें। एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अगर हम एक ग्रेड सिस्टम बनाते हैं, ग्रेड सिस्टम यानी कि जो आपका ग्रेड बताए कि आपकी मार्क्स के हिसाब से, ठीक है, तो आपको क्या ज़रूरत होगी उसके लिए? ऑब्टेन मार्क्स, आपने जो मार्क्स, कितनी मार्क्स आपने हासिल की हैं, टोटल मार्क्स टोटल मार्क्स आपकी कितनी हैं, और फिर उसके बाद आप जो है उसका ग्रेड निकाल सकेंगे, A, B, C या D। तो ये जो सारी चीज़ें हैं प्रोग्रामिंग, जो कोई भी प्रोग्रामिंग आप बनाएं, कोई भी प्रोग्राम आप बनाएं, तो उसकी जो है डिटेल हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तो पेइंग अटेंशन टू द डिटेल, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, थिंक अबाउट द रीयूजिबिलिटी। अब ठीक, रीयूजिबिलिटी क्या है? देखिए, आप एक प्रोग्राम बना लेते हैं, आप प्रोग्राम आपने बना लिया, अब भी हम यही प्रोग्राम किसी और प्रोग्राम में भी यूज़ कर सकें, इससे हम रीयूजेबिलिटी कहते हैं। आपने एक ग्रेड सिस्टम बना लिया, ठीक है, उसमें आपको क्या होगा कि आपको हर दफ़ा आपका मार्क्स के हिसाब से उसका ग्रेड मिलेगा स्टूडेंट का। अब आप इस सॉफ्टवेयर को किसी और सॉफ्टवेयर में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मार्कशीट का हम बना लेते हैं सॉफ्टवेयर, तो हम यही सॉफ्टवेयर मार्कशीट के सॉफ्टवेयर में इंक्लूड कर सकते हैं ताकि हमें ग्रेड का पता चल सके। तो इससे हम कहते हैं रीयूजेबिलिटी। उसके बाद आता है थिंक अबाउट यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस क्या होता है? कोई भी जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो जो पहली स्क्रीन उसकी नज़र आती है जिसमें आपको सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, उसे हम यूज़र इंटरफेस कहते हैं। देखिए, अभी मैं पावर पॉइंट यूज़ करके आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो इसका जो इंटरफेस है बहुत अच्छा है और आपको इजीली मेरा लेक्चर समझ आ रहा है इस पावर पॉइंट की स्लाइड को देखकर। तो इसे बोलते हैं, आपको उसका जो है वो इंटरफेस यूज़र कैसे बनाएंगे, इसे हम कहते हैं थिंक अबाउट यूज़र इंटरफेस। मैंने आपको उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। उसके बाद जो लास्ट में चीज़ आती है वो है अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट द कंप्यूटर आर स्टूपिड। मतलब आपको ये समझ लेना चाहिए कि कंप्यूटर एक स्टूपिड है। कैसे स्टूपिड है? देखें, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आप जब करेंगे उसमें आप कोई भी अगर गलती कर देते हैं तो कंप्यूटर के पास खुद एक कॉमन सेंस नहीं है जो वो उस मिस्टेक को फाइंड आउट करके उसे रिमूव करे और आपका प्रोग्राम चले। तो इसके पास कॉमन सेंस नहीं है। कॉमन सेंस सिर्फ ह्यूमंस के पास होता है, तो इसी वजह से ये स्टूपिड है। और अगर आप एक प्रोग्राम बना लेते हैं और प्रोग्रामिंग में कोई गलती करते हैं, फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेटर बनाया, प्लस की जगह आप माइनस करवा देते हैं, तो एग्जैक्टली आपका जो है आंसर गलत आएगा। तो ये कॉमन सेंस यूज़ करके आपको आंसर सही नहीं दे सकता। तो ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए, और जब प्रोग्रामिंग आप करें तो इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रख कर प्रोग्रामिंग करें।